वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं कनाडा का CRS स्कोर कट ऑफ के तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये 2025 में कितना आया है और इसमें फ्रेंच का क्या योगदान है। क्या फ्रेंच का भी कट ऑफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है या फिर वो घट रहे हैं? जनरल कट ऑफ क्या है, मुझे क्या करना है और आप कनाडा में हो तो आप क्या करोगे। आज का टॉपिक यही है जिस पे हम खुल के बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 2005 का जो कटअप आया है, ये देखिए अभी फ्रेंच का कटअप 6 अक्टूबर को रिलीज हुआ है और ये 6 अक्टूबर मतलब आज आपका 10/11 है, मतलब कि 5 दिन पहले जो कटअप हुए वो 432 के आसपास हुए हैं और उसमें 4500 लोगों ने सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं देखूं फ्रेंच का रिलेटेड तो इसके बाद इससे पहले जो फ्रेंच हमारा निकला था यहाँ पे 481 के आसपास हुआ था जो कि अगस्त में निकला था और इसके बाद 446 मतलब 481 फिर घटा 446 हुआ सितंबर में और उसके बाद फ्रेंच रिलेटेड आपको जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है 432 के आसपास मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फ्रेंच की जो कट ऑफ है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, बट जनरली जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्स उसी 520 के आसपास अटका पड़ा है। 520 से 34 मान के चलो 40 तक, यानी 550 के बीच में वो सफर कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, कहानी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आप कनाडा में 2 साल का ये स्टडी कर चुके हो और उसके बाद 3 साल का आपने वर्क वीज़ा लेके वहाँ पे बैठे हुए ये सोच रहे हो कि मेरी तो कट ऑफ आएगी और मैं क्लियर हो जाऊँगा, मुझे PR मिल जाएगा, बहुत गलत सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको मिल जाए, हो सकता है कि अभी एक पॉसिबिलिटी ये भी है जो थोड़ा सा चांस को बढ़ाता है। वो क्या बढ़ाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ और आप इस पे गौर करना। एक्चुअली क्या है ना, पहले वाली कनाडा का जो सोच था ना लोगों को लेके, वो अब तो बिल्कुल भी साफ हो चुका है। लोगों को हकीकत धीरे धीरे पता चलने लगा कि कनाडा का जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। दूसरी जो वहाँ का डे लाइफ है, जो काम करने का तरीका है वो भी उतना अच्छा नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लेवल मेंटेन होती थी मीडियम क्लास में, वो मिडिल क्लास में जो मेंटेन होती थी क्लासेस, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी। जो पहली प्राउडली लोग देखते थे कि अच्छा आप कनाडा में रहते हो, तो वो चीज़ें धीरे धीरे लैप्स हो रही। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग धीरे धीरे कनाडा शिफ्ट होना धीरे धीरे बंद कर चुके हैं। मतलब उनकी जो पहली प्रायोरिटी कनाडा होती थी अब वो कहीं जाके लास्ट बनता जा रहा है। तो इस वजह से लोग वहाँ पे उस हिसाब से पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब रही बात कि कनाडा में सिचुएशन अभी ऐसा है कि जिसके भी PR का नंबर नहीं पूर रहा है और वो रिटर्न आ रहा है, तो इससे कनाडा को ही सबसे ज़्यादा डेंट पड़ रहे हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं वो ऑब्वियसली उसमें मोर देन 80% स्किल्ड हैं। ऑब्वियसली आप 5 साल कनाडा के अंदर रहे हो तो आपने घास तो चढ़ा नहीं होगा, आपने बहुत कुछ कमा के भी कैनेडियन गवर्नमेंट को दिया है और जिस काम में भी हो आप स्किल्ड हो। अब बात ये रही कि ना ही लोग कनाडा के तरफ एग्रेसिव हो रहे हैं उतने ज़्यादा जाने के लिए, तो आपके एक चांसेस ये बन रहे हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर 4 से 5 महीने के अंदर में, या फिर हो सकता है उससे भी जल्दी, एक बार कटअप पुल डाउन हो और उसमें बहुत सारे लोग जो भी स्किल्ड हैं उनको वो लेने की कोशिश करें। तो हो सकता है आपको एक बारी 500 से नीचे, ये जो आप देख रहे हो 534, ठीक है, ये हो सकता है आपको 480 से लेके 500 के बीच में ड्रॉप खाता हुआ दिखे। हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कब होगा, बट ये बहुत जल्दी होगा। और इसके पीछे 2-3 लॉजिक है कि कनाडा कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे कंट्री से स्किल्ड वर्कर बाहर चला जाए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बने हुए भी टाइम हो गए हैं, उनको भी तरक्की करना है, तो हर कोई अपने डिपार्टमेंट में देखता है और कनाडा इतना बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रही बात कि क्या मैं इसका इंतजार करूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका इंतजार मत करो, अपना फाइल को लगा दो और जो आप कर रहे हो वो करो, क्योंकि आपको ये पता है कि कनाडा के अंदर काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना काम करे आप अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो यदि आपके पास में 1 साल से लेके
2 साल का स्मार्ट टाइम है, तो फिर आपको फ्रेंच साइड में करना शुरू करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे 2 फायदा होगा। एक तो आप अपने काम को थोड़ा सा अलग तरीके से देख सकते हो। कनाडा में गवर्नमेंट जॉब में भी आप अपने अप्लाई कर सकते हो। उस प्रोविंस में आप अपने आप को सेट कर सकते हो जहाँ पे फ्रेंच प्रोफाइल चलती है, जैसे क्यूबेक वगैरह है, काफ़ी सस्ता जगह है तो, और पैसा अच्छा, अर्निंग अच्छी है, तो इस जगह पे भी जाके आप बैठ सकते हो। बाकी आपका क्या राय विचार है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारी एकेडमी आपको फ्रेंच का क्लास बहुत ही इजी वे में प्रोवाइड कर रही है, बहुत मिनिमम फीस के साथ में। तो आप जो ये नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हो और इसी तरह के वीडियो देखने सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो एंड लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।